हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में नंबर सिस्टम देखेंगे। भाई नंबर सिस्टम में 3 प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में चौथा प्रकार जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन का प्रकार जो रहेगा वो रहेगा हमारा क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहेगा। इनमें से मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 ... + 100 का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 ... +100 का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब ये लगातार क्रमवार संख्या आया है या क्रमागत संख्या आया है, हम इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे n है n + 1/2, ये फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये जो n है ना भाई, ये n अंतिम संख्या होता है, हमेशा याद रखना। n जो होता है ये अंतिम संख्या होता है। तो हम कहेंगे n का मान 100 आया है और ये यहाँ पर रखेंगे n का मान 100 और 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 101/2 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर 50 का गुणा एक बार करेंगे, 50 एकम 50, जिसका हम लेंगे 0 और बचेगा 5 और 50 शून्य 0, उसमें हम कितना जोड़ेंगे 5, तो 5 आ जाएगा और 50 एकम 50। इसका मतलब ये जो 50 जो आंसर है ये हमारे डी ऑप्शन में 50 आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस ये ... ये 50 का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। हम इसके लिए एक अलग से फार्मूला तैयार करेंगे। फार्मूला ये है n + 1 2n + 1 दूसरे कोष्टक में और यहाँ पर 2 × 3। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो n आया है ना भाई, n का मान 50 से और 50 को यहाँ रख देंगे तो ये 51 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 50 रखेंगे तो 50 का डबल करेंगे 100 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 101 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से काटना है और ये 3 से काटना है। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 17 बार में जाएगा। अब हमें यहाँ पर गुणा करना है। अब बचा है हमारे पास में 25 × 17 × 101। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम सभी संख्याओं का योग वाला फार्मूला लगा रहे हैं। यानी हम देखेंगे इन दोनों को जोड़ दें तो हम कहेंगे यहाँ पर 7 आएगा, इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दें यहाँ आएगा 2। अब बीच में गुणा का निशान लगा है तो गुणा लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 8 दूनी 16 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 आ जाएगा और 7 और 7 का गुणा करेंगे तो 49 बनेगा। और 49 में हम 9 को जोड़ते नहीं हैं, 9 और 0 को नहीं जोड़ते। इसका मतलब जो ऑप्शंस में 4 आएगा सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद में, वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर अपन लोग देखते हैं ऑप्शनों को। ये 9 को अलग कर देते हैं, 5 और 4 ये हो जाएगा 9। इस वाले पार्ट में कितना बचा है, ये 4 बचा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें चेक कर देते हैं भाई 4 बचा है कि नहीं बचा है। यहाँ पर देखते हैं 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और ये 3 और 2 5 बचेगा, ये आंसर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं ये बनेगा 5 और 4 9, 8 और 4 12, 12 को जब ऐसे जोड़ेंगे तो ये 3 दिखेगा। इसका मतलब हमें 4 चाहिए था, 4 ए नंबर ऑप्शन में है, ये अपना आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखाया है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + ... ये +25 का क्यूब। ये इनका योग ज्ञात करना है हमें। यानी यहाँ पर ये बोला है कि a का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + ... 25 का क्यूब। इनका सभी संख्याओं को योग ज्ञात करना है।
इसका मतलब ये हम यहाँ पर देखेंगे तो फार्मूला क्या बन के आएगा हमारे पास में, n+1/2 और सभी का हम स्क्वायर लगा देंगे। इसका मतलब जो ये n आया है ये n है 25 और ये 25 में 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 26 और बटा में हम 2 कर देंगे और यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। यानी हम यहाँ पर 2 से काटेंगे भाई, यहाँ पर ये कितना बनेगा 13 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये वाले पार्ट में 25 गुणा 13 करेंगे, 25 गुणा 13 करेंगे और हम इसका स्क्वायर निकाल देंगे। यानी हम 25 गुणा 13 करेंगे, 13×5 की 5, हाथ लाई 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32। यानी यहाँ पर आया है हमारे पास में इस वाले पार्ट पे 325। यहाँ पर 325 का स्क्वायर लगाना है। और आप जानते हो कि कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर 8 का स्क्वायर निकालूंगा तो 8 का स्क्वायर बनेगा 64। तब आप ये बोलेंगे कि 8 का स्क्वायर निकालेंगे, एक संख्या का स्क्वायर निकालते हैं 2 संख्या में जाता है। और थोड़ा बड़ी संख्या हो जाए, जैसे यहाँ पर 10 हो जाए, 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर देख लें 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 4 बनेगा। तो यहाँ पर हमें 3 केस दिखाई दिए, यहाँ पर एक 2 का स्क्वायर निकाला हूँ, या 8 का स्क्वायर निकाला हूँ, यहाँ 10 का स्क्वायर निकाला हूँ। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझना है कि भाई 325 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा कितना। यानी मैं 325 का स्क्वायर निकालूंगा, ये मेरे पास में संख्या 3 है और आंसर जब निकलेगा ना 3 संख्या है, जब आंसर निकलेगा ना तो वो 6 संख्या में आएगा। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि भाई आंसर आने वाला है वो 6 संख्याओं में आने वाला है। देख लेते हैं कहाँ पर, ये देखो 3 और 3 6 और 2 8, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देख लें 3 और 3 6, ये यहाँ पर हमारा ये आंसर मिल रहा है। ये 4 संख्या में ये 5 संख्या, इसका मतलब है कि बी नंबर जो है ना वो हमारा आंसर है। एक बार आइए चेक कर लेते हैं, 325 का स्क्वायर लगा लेते हैं। 325 का स्क्वायर लगाएंगे तो जैसे यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर देखेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ये अब 2 संख्या बचा है 32 है, 32 से एक बड़ी संख्या के साथ में गुणा करना है। 32 से एक बड़ी संख्या हो जाएगा 33, इन दोनों का गुणा करना है। अब 32 और 33 का गुणा करते नहीं बनेगा आपको, तो आपको ऐसा करना है कि 32 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 32 का स्क्वायर होता है 10 24, उसमें एक 32 को जोड़ देंगे भाई तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और ये 5, ये 10 5, तो ये बनेगा अपना आंसर बन जाएगा आपके पास में 10 56 25, ये स्क्वायर है। ये कहाँ पर है, बी नंबर में आपका आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखाया गया है भाई, प्रथम 40 विषम पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। विषम देखना है 40, यानी विषम संख्या देखना है, 40 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी हम फार्मूला की बात कर लें तो ये 1 से स्टार्ट हो, विषम की बात किया तो 1 3 5 और ये 7, ऐसा डॉट डॉट कहाँ तक गया है, ये 40 तक गया है। तो अपन क्या करते हैं कि हम यहाँ पर फार्मूला देखते हैं, यहाँ पर तो ये n जो है ना, n का स्क्वायर लगा देते हैं। ये फार्मूला है, n जो है ना वो अंतिम संख्या होता है, तो अंतिम संख्या कर लेते हैं। अंतिम संख्या कितना दिया है, 40 दिया है भाई, 40 का स्क्वायर लगाएंगे, 0 का डबल 0, 4 का स्क्वायर लगाएंगे 16, और ये अपना 1600 कहाँ पर है, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम 45 समपूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। फार्मूला लगा लेते हैं, n+1, ये हमारे पास में फार्मूला है। n का मान 45 है, इंटू 46 करेंगे, यहाँ 45 और 1 रख देंगे, यहाँ पे n की मान 45 रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे, 45 और 1 46। अब यहाँ पर हम गुणा करना है 45 और 46 का, तो हम एक बार ऐसा देख लें भाई, ये 45 से कितना ज़्यादा है, तो आप ये कहोगे कि 1 ज़्यादा है। तो अब ऐसा कर दें, यहाँ पर 45 का स्क्वायर लगा दें प्लस 1 45 जोड़ दें तो अपना आंसर ही पहुँच जाएगा। करते हैं भाई, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 गुणा 1 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 25। अब यहाँ पर 1 45 जोड़ेंगे तो ये 0, ये 70 और ये 20 70, ऐसा कहाँ पर है, तो हम कहेंगे ऐसा, ये सी नंबर ऑप्शंस में अपना आंसर है, ये
सी नंबर में ऐसा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 11 + 12 + 13 ये डॉट 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 गया है। ये कहाँ तक जाना है अपने को? 60 तक इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन लोग, ये लगातार संख्या है, 11 के बाद 12, फिर 13, फिर 14। अब यहाँ पर आपको चीज़ें को समझना है कि भाई ये जो लाइन है ना, ये 11 से स्टार्ट हुआ है, और जब हम गिनती स्टार्ट करते हैं ना, 1 से काउंट करते हैं और ये जाता है 8 तक जाएगा। तो एक बार तो हम यहाँ से निकाल लें, फिर एक बार क्या 1 से लगा के 10 तक निकाल लें। जब ऐसा करेंगे तो इन बीचों का जो टोटल है ना, वो निकल के आ जाएगा। हम इसके लिए एक ही फार्मूला को 2 बार लगाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इसके लिए 1 से 60 तक लगाएंगे तो n + 1/2 ये इसके लिए लगाने वाले हैं। यहाँ माइनस कर देते हैं, n + 1/2 यहाँ पर चेक कर देते, यहाँ पर चेक करते। ये n का मान जो आया है ना, वो 60 आया है। ये n का मान कितना आया है? ये 10 आया है। तो ये 60 और 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, और बटा में 2 कर देंगे, यहाँ पर माइनस। ये 10 यहाँ रख दें तो 10, और 10 और 1 11 कर देते हैं, और बटा में 2 कर देते हैं। 2 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, ये बनेगा 55। यहाँ पर इधर आते हैं इस वाली पार्ट पे, 2 से काटेंगे 30 बार में जाएगा। अब यहाँ पर एक शून्य रख दें, ये शून्य, 3 कम 3 6 तिया 18, 1830 में 55 जब करेंगे ना, 1775 आने वाला है आंसर। कहाँ है? अपने पास में बी नंबर जो ऑप्शन है, यहाँ पर 1775 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये कहाँ तक जाएगा? ये प्लस प्लस ये गया है आपका 10, ये 10 तक स्क्वायर गया है। इसके बाद में 11 + 12 प्लस ये डॉट डॉट कहाँ तक गया है? ये +20 तक गया है। इनका योग ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए क्या फार्मूला लिखे थे? स्क्वायर के लिए फार्मूला लिखा था मैंने कि n, ये था n + 1, ये 2n + 1, ये इसके लिए स्क्वायर के लिए बटा 2 × 3, ये फार्मूला प्लस। यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये अब ये गया है 1 से गया है 20 तक, और ये 1 से जाएगा कहाँ तक जाएगा? ये जाने वाला है 1 से 10 तक जाने वाला है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 2 बार इस्तेमाल करेंगे ये फार्मूला को। जैसे यहाँ पर निकालेंगे n + 1/2, और यहाँ पर माइनस n + 1/2, ये फार्मूला यहाँ पर। अब देख लेते हैं, ये n का मान तो आया है भाई, कितना आया है? 10 आया है। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा। 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 3 हो जाएगा। इधर आते हैं प्लस पे, ये n का मान जो आया है ना, ये 20 आया है, तो हम कहेंगे 20 और 1 21 हो जाएगा। यहाँ पर ये बटा 2 कर देंगे, माइनस ये n का मान आया है 10 और ये 10 और 1 11, यहाँ पर ये हो जाएगा बटा 2 करेंगे। इसको काटेंगे तो ये जाएगा 55, 11 बना 55 हो जाएगा। ये काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काटेंगे भाई, ये 5 बार में कटेगा, ये 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनका गुणा करते हैं, 11 7 70 × 5 करते हैं, तो इन दोनों को गुणा करेंगे। 7 × 35 की 5, 5 की 3, 7 × 35 और 3 350 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास संख्या निकल कर आ गए हैं, ये 3 प्रकार संख्या 385 210, यानी हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। यानी जोड़ने के बाद 55 कम कर देंगे, यहाँ पर 3 में 2 जोड़ेंगे 500 बनेगा, और 595 हो जाएगा। 595 माइनस 55 कम करेंगे यहाँ पर, तो 5 में 5 कम करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पर 9 में 5 कम करेंगे 4 आएगा, और ये 5, यानी 540 आपका आंसर आने वाले। कहाँ है 540? सी नंबर ऑप्शंस में 500। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्रमागत संख्या है यानी लगातार संख्या है। जैसे यहाँ पर x मान लेते हैं, x + 1 मान लेते हैं, ये x + 2 मान लो। यहाँ पर ये क्रमागत संख्या है।
इनका योग दिया है आपको 126 दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये कितना बनेगा भाई, ये तो 3x बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इधर जाएगा 126 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये 3x हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे पक्षांतर में तो 126 माइनस 3 कर देंगे तो 3x बराबर यहाँ 123 हो जाएगा और 3 से जब कैंसिल करेंगे तो x बराबर 4 वरी 1 41 हो जाएगा। ये तुम्हारे पास ये 41 आ जाएगा, ये 42 और ये 43 आ जाएगा। पूछा क्या है हमारे पास में क्वेश्चंस में, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 43 है। एक तो ये तरीके से कर सकते हैं, दूसरा ये तरीका है भाई कि हमारे पास में तीनों संख्या का योग 126 है और इसमें हम 3 का भाग लगा देते हैं। संख्या कितना है, 3 है, तो 3 का भाग लगा दिए। तो 3 का जब जैसे भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। तो ये जो आया है ना 42, ये 42 जो आया है, ये 42 बीच की संख्या होती है, मध्य की संख्या होती है। तो और क्रमवार बोला है, इसका मतलब 42 में 1 जोड़ दें तो ये 43 बन जाएगा, इसमें 1 कम कर दें तो 41 बन जाएगा। और पूछा क्या गया है कि बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कौन है, फिर 43 है आंसर। यानी हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका हमारे पास की ये है कि बेसिक से कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको सीधे सीधे कर सकते हैं भाई। अब आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे पास तो हम सीधे सीधे इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, बीच वाली संख्या क्या है। अभी इससे पहले मैं क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि भाई हम सीधे सीधे क्वेश्चन को करेंगे, यानी हम 87 है, 87 को 3 से भाग देना है। तो जब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 बचेगा 2 और 3 नियम 27। यानी हम कहेंगे कि क्रमागत संख्या है 29 में 1 जोड़ो तो 30, 1 कम करो तो ये 28। पूछा क्या है, यदि आपसे पूछा जाता है कि बड़ी संख्या बता दो 30 देना और छोटी संख्या बताइए तो आप 28 देना, और बीच वाली संख्या बताओ यानी मध्य वाली संख्या बताओ तो हम कहेंगे 29। और 29 कहाँ पर है, ये बी चाहिए, तो मध्य वाली संख्या कितना है 29, ये अपना आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी हम कहेंगे 3 संख्याओं का योग क्या है 54 है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन बदला गया है आपके लिए कि भाई पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो क्रमावर संख्या था, अब हमारे पास में ये सम संख्या लेना है। 3 से तो पहले काटते हैं, जब 3 से काटेंगे यार इतने कम 3 हो जाएगा, बचा कितना 2, 3 8 24 हो जाएगा, यानी 18 बार में कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इससे एक बड़ी संख्या लेते हैं और सम संख्या, तो 18 के बाद में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा भाई, और 2 कम कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सम संख्या। तो अब ये क्वेश्चन में ये पूछा कि छोटी संख्या बताइए, तो 16 18 20 में छोटी संख्या कौन है, फिर 16 है, तो 16 अपना आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। भाई तीनों का योग 147 दिया है और 3 से भाग देना है, तो 3 से जैसे भाग देंगे तो 3 चौके तो 12 हो जाएगा, बचेगा 2 तो 27 हो जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे भाई 9 बार में जाएगा। अब ये विषम संख्या की बात किया तो 2 आगे बढ़ाते हैं ना भाई, यहाँ पर 51 2 कम कर दें तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 47। और हमें क्वेश्चन में ये पूछा कि बीच वाली संख्या बता, तो बीच वाली संख्या कितना है, 49 है। 49 कहाँ पर है, सी नंबर ऑप्शन में 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 45 है, लघुत्तम संख्या क्या है। यानी यहाँ पर ये बोला है कि भाई हमारे पास में 45 है 3 संख्याओं का योग, और तो हम 3 से भाग देंगे भाई, तो 3 से जैसे भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या देखना है, तो सबसे पहले कहेंगे कि 15 ये बीच वाली संख्या है। 15 के बाद में 3 और जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। 3 क्यों जोड़े हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 से ही भाग जाना चाहिए, और यहाँ से 3 कम कर देते हैं तो 12 है। अब यहाँ पर देखेंगे भैया पूछा क्या है, लघुत्तम, यानी लघुत्तम यानी छोटी संख्या है, तो 12 अपना आंसर है। 12 कहाँ पर है, सी नंबर ऑप्शन में 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 है,
इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब जो आपके पास में आया है ना वो 72 आया है और 3 से भाग देना है। जैसे 3 से भाग देंगे तो भाई हमारे पास में काटेंगे तो ये 24 आ जाएगा। अब ये बोला है कि 3 से ही भाग जाना चाहिए, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 आएगा भाई, और 24 में 3 कम करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब हाँ, ये हमारे पास तीनों संख्या है, इनका सभी का योग 72 हो रहा है। और ये पूछा है कि बड़ी संख्या बताओ, तो इनमें से सबसे बड़ी कौन संख्या दिखाई दे रहा है? 27। इसका मतलब 27